ओके, यहाँ ध्यान सबका। सो पेरोल को हम लोग पहले यहाँ पर फीचर यस करेंगे जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मेंटेन पेरोल का, इसको आप यस करते हो और साथ ही साथ यस करते हो इनेबल पेरोल स्टैट्यूट। जितने भी पार्ट्स रिटायरमेंट बेनिफिट वाले होते हैं वो सबके सब आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो भी उनके फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो सब इसको यस करने पे ही आएंगे, वरना वो ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स पूछता है कि अगर आप कंपनी का अपने एम्प्लॉय का पीएफ काटते हो तो आपका पीएफ अकाउंट नंबर क्या है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है, जिन लोगों की सैलरी कम होती है, बताएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है, जिन लोगों की सैलरी कम होती है उन लोगों के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पर उनको एक कार्ड अलॉट किया जाता है और उस कार्ड के बेसिस पे वो किसी भी गवर्नमेंट ईएसआई हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, जहाँ पर पैसा उनका सैलरी में कुछ ना कुछ कटता रहता है और पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट उनको पे कर देती है। सिमिलरली नेशनल पेंशन स्कीम, ये स्कीम है गवर्नमेंट के पैसे में लगाते हैं कंपनी, या फिर उसका इनकम टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है, तो ऑन दैट हम कैसे इसको यूज करते हैं। सेव करते हैं इसको यहाँ से। अब चलते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में यहाँ पर हमको मिलता है पेरोल का पूरा पार्ट, जहाँ पर आपको एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड और उसके पेरोल वाउचर टाइप मिलता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप, यानी कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके पास है। हमने कहा हमारे पास एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, डिफाइंड सैलरी को नो रखना है, डिफाइंड सैलरी बाद में करेंगे हम लोग। एक डिपार्टमेंट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। हमने दो डिपार्टमेंट यहाँ पर क्रिएट कर ली कि दो डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के अंदर है। अब क्रिएट करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट दे दिया हमने यहाँ से अकाउंट्स, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे गड़बड़ करें तुम लोग ज्वाइनिंग में। ओके, सो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो आएगी जिस दिन पे उसने कंपनी ज्वाइन की थी। ये डेट करंट डेट भी हो सकती है, ये डेट पहले की भी हो सकती है। हाँ, तो डेट तो पहले, हाँ साल डेट तो सेम हो सकती है। हमने कहा इसने ज्वाइनिंग की इस साल की, या मैंने कहा इसने ज्वाइनिंग ही 1/4/2020 में की थी। अभी तो हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है, लेकिन इसने कंपनी ज्वाइन कब की थी, 1 अप्रैल 2020 को इसने ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर क्या है, हमने कहा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय 001 हर किसी का एम्प्लॉय नंबर होता है। डेजिग्नेशन हमने कहा है ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव है। फिर फंक्शंस, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बाकी डिटेल्स आप फिल कर दोगे। इंपॉर्टेंट है उसकी बैंक डिटेल्स, ठीक है। अकाउंट नंबर लिख दिया हमने यहाँ पे, आईएफएससी कोड डाल दिया, ये वो अकाउंट होगा जहाँ पर उसको पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। फिर पेमेंट कैसे होती है उसको, बाय चेक होती है। वो तो फिर ऑनलाइन ट्रांसफर होगा ना, सैलरी थोड़ी आरटीजीएस करें। सैलरी में दो ही ऑप्शन है, तो चेक मिलेगा या आपको अकाउंट बैंक में आ जाएगा सीधा। कैश थर्ड ऑप्शन हो गया। वो आया मैंने बताया था उस दिन, वो तरीका अलग होता है। जो कंपनी आपके सैलरी में अकाउंट भेजती है वो आईएमपीएस नहीं होता, वो क्या चीज।
बना सकते हो भाई, उनका भी तो ब्रोकली, उनका भी जो सैलरी हम देते होगे वो आवरली बेसिस पे देते होगे ना, कि इस बंदे ने इतने काम किया है, उसके लिए बन जाएगा यहाँ पे। तो उनकी एक बेसिक सैलरी तो होगी, तो सैलरी के जगह पे आगे बन जाएगा बेसिक वेज बन जाएगा। उनके लिए क्या होता है, वेजिस होते हैं, तो वहाँ पे उनका बेसिक वेज बन जाएगा। हाँ, तो जैसे हम लोग अटेंडेंस क्रिएट करते थे कि बेसिक पे ऑन अटेंडेंस करते हैं, वहाँ बेसिक वेजिस ऑन प्रोडक्शन हो जाएगा कि कितने घंटे काम किया उस हिसाब से। सो टेगुलर एक्सिजिम, उसका पैन नंबर, आधार नंबर, ठीक है, बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हो यहाँ पे, अब स्किप करते हैं। क्या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो मल्टीपल एक कंपनी में या जो एमएनसी में काम करता है और मल्टीपल ब्रांचेस जो कि अलग अलग कंट्रीज में वहाँ घूमता है। जैसे मान लो कि एक पर्सन है, वो एचसीएल में काम करता है, अब एचसीएल इंडिया में भी काम करता है, यूएस में भी काम करता है, तो कभी यहाँ ट्रांसफर होता है, वहाँ ट्रांसफर, तो उनको यूआईएन नंबर मिलता है एम्प्लॉय कोड की जगह। एक एम्प्लॉय और क्रिएट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमने 2 एम्प्लॉयज क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद क्रिएट करते हैं यूनिट्स, कि काम को नापा कैसे जाता है। तो बताया था किसमें नापते काम को, डेज में, मंथ में, आवर्स में या मिनट में, राइट। सो हमने क्रिएट कर लिए डेज, हमने क्रिएट कर लिया मंथ, आवर, मिनट, एंड कंपाउंड में बन जाएगा आपका आवर ऑफ 60 मिनट। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय 1 घंटा 25 मिनट भी काम करता है तो 25 पैसे उसको दिए जाएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए यूनिट्स। देन क्रिएट करते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, कि उसको अटेंडेंस उसकी किस तरीके से लगाई जाती है। सो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या मिलेगी उसकी, एट प्रेजेंट, किस पे होती है प्रेजेंट, अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस मार्क होती है जब प्रेजेंट होता है, तो वो एब्सेंट, उसके लिए क्या है वो लीव विदाउट पे, यानी कि उसको पैसे उसके कटेंगे उसके। ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या है उसके लिए, ऑन प्रोडक्शन, जितने घंटे काम ओवर टाइम करता है, किसमें, आवर ऑफ 60 मिनट, जितने घंटे उसने काम किए। शॉर्ट आवर्स, हाफ डे या शॉर्ट आवर्स हम लोग बोलते हैं। तो अगर उसने कम काम किया है, जल्दी चला गया वर्किंग आवर्स से, तो क्या जाएगा, तो प्रोडक्शन में आवर ऑफ 60। जो चीज आवरली बेसिस पे कैलकुलेट होगी वो प्रोडक्शन के अंदर है। यहाँ तक डाउट किसी को, चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्रिएट कर लिया अटेंडेंस तक, तो यहाँ सब इजी इजी था। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आता है हमारा पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर में आगे सही है, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स उसको देते हो। फर्स्ट हम क्या देंगे उसको, बेसिक पे या बेसिक सैलरी जो भी है उसका। अब ये उसके लिए क्या है, देखो बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। ये ऑप्शन इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि हमने स्टैट्यूटरी वाला ऑप्शन यस कर रखा था। बोनस दे रहे हो, डिडक्शन है, उसके लिए बोनस है, ये क्या ये उसके लिए डिडक्शन है या अर्निंग है, क्या ये एम्प्लॉय का टैक्स डिडक्शन है, क्या ये एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, क्या ये ग्रेचुइटी यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि लॉन्ग टर्म के बाद मिलता है, क्या ये लोन्स एंड एडवांस, आप एम्प्लॉय को लोन दे रहे हो, क्या ये रियम्बर्समेंट है, यानी कि बिल दिखा दिया गया और उसके बदले में पेमेंट ले ली गई है, दैट इज रियम्बर्समेंट। और या फिर ये टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन परक्यूजिट है, अगर कंपनी की तरफ से कंपनी अपने एंड पे अपने उस एम्प्लॉय का टैक्स पे कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ परक्यूजिट। तो बेसिक उसके लिए क्या होगा, हमेशा अर्निंग होगा। फिक्स या वेरिएबल, फिक्स मतलब सबको मिलेगा, वेरिएबल मतलब किसी किसी को मिलेगा। तो बेसिक सैलरी सबको मिलेगा, तो क्या आ जाएगा ये फिक्स। कंपनी के लिए हमेशा ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इफेक्ट नेट सैलरी,
क्या ग्रेचुइटी आएगी? नहीं, ग्रेचुइटी नहीं आएगी। क्या इनकम टैक्स डिटेल ये ऑल्टर करनी है? नहीं, छेड़ना नहीं है, जो अपने आप बन रहा होगा वो अपने आप ले लेगा। कैसे कैलकुलेट करें सैलरी उसकी? बेसिक सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है? हमेशा ऑन अटेंडेंस, और जितने दिन एब्सेंट रहा उसमें से कट जाएंगे, जितने दिन प्रेजेंट रहा उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। तो हमने कहा ऑन अटेंडेंस कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट या एब्सेंट, क्योंकि एब्सेंट काउंट करना ज्यादा इजी रहेगा इन कंपैरिजन प्रेजेंट। नॉट एप्लीकेबल, क्या कर दिया हमने ऐसे इसको एब्सेंट। किसमें? मंथली, और मंथ कौन सा आ जाएगा? एज पर कैलेंडर पीरियड। राउंड ऑफ में इसको आप नॉर्मल राउंड ऑफ कर देना अप टू 0 डिजिट, मतलब अगर पैसे में बन रहा होगा तो पूरा उसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, हाँ, 0 मतलब कोई नंबर नहीं आएगा इसमें की बात। आंसर। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड पे है डीएनएस अलाउंस, इन शॉर्ट डी। बेसिक का 50%, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बेसिक का 50% डीए मिलता है, हालांकि वो 140% मिलता है, लेकिन बेसिक का 50% एग्जांपल लेके चलते हैं, 250 हो गया। तो बेसिक का 50% अगर हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या एक फॉर्मूला है कि जितनी भी सैलरी बेसिक की बन रही होगी उसका 50% उसको क्या मिलेगा? डीए मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्रिएट किया हमने, डीएनएस अलाउंस मतलब होता है कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को अपने पर्सनल खर्चे करने के लिए दिया गया पैसा। कंपनी उसको पैसे दे रही है कि अपने घर के खर्चे जो पूरे कर सके, जैसे आने जाने का ट्रैवलिंग खर्चा हो गया, या रहने का घर का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ये सब खर्चा तो हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। और परक्यूजिट मतलब होता है कि कंपनी ने आपको फैसिलिटी ही दे दी। दो चीजें, कंपनी ने आपको आने जाने के क्या किराया दे दिया, दैट इज अलाउंस। कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, दैट इज परक्यूजिट। ठीक है, अगर कंपनी आपको मनी में पे कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपका अलाउंस। और अगर कंपनी आपको फैसिलिटी ही दे रही है तो क्या करेगा? आपका वो परक्यूजिट कराएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इनकम टैक्स हम लोग पढ़ेंगे डीपली। अब उसकी सैलरी में जुड़ेगा ये, तो हमने क्या कहा, ये उसके लिए क्या है? फिर से अर्निंग सबको मिलेगा, कंपनीज आजकल सबको ही देती है, तो क्या करें? इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। हमारे लिए अगेन क्या है ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाम क्या आएगा इसका? डी। इन शॉर्ट हमने क्या कर दिया? डी। यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर क्या है? हमने बोला बेसिक का कितना परसेंट? 50%। तो एक फॉर्मूला है, तो अब जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो आप क्या लेते हो? एज कंप्यूटेड वेट। ये ध्यान रखो, जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो क्या लोगे यहाँ पे आप? एज कंप्यूटेड वेट। नॉर्मल राउंडिंग 0। अब बताओ फॉर्मूला क्या है? क्या बताया था फॉर्मूला? बेसिक सैलरी का 50%। तो यहां पर देखो चार चीज पूछ रहा है आपसे, किसका परसेंटेज निकालना है? डिडक्शन का टोटल, अर्निंग का टोटल, सब टोटल का, या स्पेसिफाइड फॉर्मूला? अर्निंग मतलब जो जो चीजें उसको मिल रही है उन सब का टोटल। डिडक्शन मतलब जो चीजें कट रही है उन सब का टोटल। सब टोटल मतलब जितनी चीजें ऐड हुई, जितनी चीजें माइनस हुई, फिर जो बचा उसका टोटल। स्पेसिफाइड फॉर्मूला मतलब कोई फॉर्मूला, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? स्पेसिफाइड फॉर्मूला। किसका? बेसिक सैलरी का कितना परसेंट? 50%। तो 250 कर देते हैं। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला किया हमने ऐसे, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा। किसका लेना परसेंटेज हमने? बेसिक पे का। अपना पाएगा बेसिक पे का कितना परसेंटेज? 250%। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? अभी नहीं पूछ रहा, बाद में पूछेगा ना, अब तो सिर्फ पे हेड बता रहे। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस, घर के किराए के लिए दिया गया कंपनी की तरफ से पैसा। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी उसके लिए क्या है? अर्निंग, पैसे उसको मिल रहे हैं, अर्निंग।
फिक्स वेरिएबल, वेरिएबल क्योंकि जो किराए पे रहता है सिर्फ उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल एज यूजुअल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेम आ जाएगा शॉर्ट में HRA। फॉर्मूला क्या है, बेसिक और डीए का 40%, बेसिक और डीए का 40%। अगेन क्या आ गया, फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए क्या लेंगे फिर से, एज कंप्यूटेड वैल्यू। फिर से क्या लेना पड़ेगा, स्पेसिफाइड फॉर्मूला, क्योंकि हमने क्या बोला, बेसिक और डीए का बोला है। तो अगेन स्पेसिफाइड फॉर्मूला किसका, बेसिक, फिर एड पे हेड डी। क्या किया हमने, बेसिक लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों का कितना परसेंट, 50%। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये भी क्या है उसके लिए, अर्निंग, फिक्स वेरिएबल, सबको नहीं मिलेगा, किसी किसी को मिलेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट नेम आ जाएगा टीए। हमने कहा ये मिलता है फिक्स रेट, चाहे बंदा ऑफिस आए, चाहे बंदा ऑफिस ना आए, चाहे छुट्टी पे, कुछ भी है, उसको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लैट रेट। जब कोई चीज फिक्स होती है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लैट रेट, कि मंथली उसको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने ऐसे क्या ले लिया उसको, फ्लैट रेट। कैसे, हम मंथ में पेमेंट करते हैं, ठीक है, कि महीने के 2000 मिल जाएंगे, महीने के 3000 मिल जाएंगे, उस तरीके से। कर देना, छोड़ भी दो, दिक्कत वाली बात है। अब नेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग ओवर टाइम। ये भी उसके लिए क्या हो जाएगी फिर से, अर्निंग, फिक्स वेरिएबल, जो करेगा उसको ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अगेन क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट नेम क्या आ जाएगा इसका, ओटी, और हमेशा किस में आएगा, ऑन प्रोडक्शन, जितने घंटे काम किया है उसके अकॉर्डिंग ऑन प्रोडक्शन। क्या है ये, ओवर टाइम या शॉर्ट आवर्स, ओवर टाइम। तो अब क्रिएट करते हैं शॉर्ट आवर्स। अब बताओ शॉर्ट आवर्स उसके लिए क्या है, शॉर्ट आवर्स क्या होंगे उसके लिए, डिडक्शन, क्योंकि पैसा कटेगा उसकी सैलरी में से, तो क्या आ जाएगा ये उसके लिए, डिडक्शन। कंपनीज कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को मील वगैरह प्रोवाइड कराती, कि आप चाहो तो ऑफिस की कैब ले सकते हो, आप चाहो तो ऑफिस में से मील ले सकते हो, जो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो सब क्या उनकी सैलरी में से डिडक्शन। सीटीसी पता सबको क्या होती है, व्हाट इज सीटीसी। अगर आप जाते हो कंपनी, कंपनी बोलती है आपकी सीटीसी इतनी है, कट टू कट नहीं बोलती, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉस्ट टू कंपनी। तो सीटीसी में और एक्चुअल सैलरी में बहुत सारा फर्क होता है। सीटीसी मतलब अगर आपको कंपनी सैलरी दे रही है 20,000 रुपए की, तो उसमें फिर पैसा आपका धीरे धीरे कटता जी। ये मैंने बताया अलाउंसेस, कि ट्रांसपोर्ट कट जाएगा, मील कट जाएगा, पीएफ कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा, उसके बाद जाके आपको अमाउंट मिलता है। तो सीटीसी में और एक्चुअल सैलरी में आपका बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो देखा इंस्टा पे रील चलता है, एक बंदे ने बियर शराब की गिलास ले रखा, तो उसमें बर्फ डाल रखी होती है, इतनी सी शराब होती है, बस थोड़ा बर्फ होता है, दिस इज सीटीसी एंड दिस इज योर एक्चुअल सैलरी, यही में आता है। तो ये क्या है उसके लिए, तो ये इसी तरीके से होता है उसमें, कि जो मेन पार्ट है कट गया और जो उसको मिल रहा है दैट इज हिज एक्चुअल सैलरी, ठीक है। कंपनी के लिए अब क्या है मुझे बताओ, ये कंपनी के लिए शॉर्ट आवर्स क्या होंगे, क्योंकि कंपनी का तो फायदा हो रहा है इसमें, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट, नवीन में एसी में नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उधर क्या देख, देखने से कम हो जाएगी, तो वहां से पंखा भी चल रहा है, चला लो तो वाला पंखा, गर्मी लगी। आगे वाला बंद कर, आगे वाला बंद कर।
ओके, सो किस पे शॉर्ट आवर्स कैसे कटेंगे? ऑन प्रोडक्शन घंटों के हिसाब से, ऑन प्रोडक्शन कौन से वाला? शॉर्ट आवर। हाँ, क्यों? शॉर्ट आवर्स मतलब अगर कोई एम्प्लॉय जल्दी चला जाता है तो उसके पैसे कटेंगे सैलरी में। सर मैं भाई मान लो मेरे वर्क आवर्स 9 घंटे और अगर मैं चला जाता हूँ 6 घंटे में आज किसी रीजन से, तो 3 घंटे पैसे कटेंगे मेरे। तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हो गया, कंपनी के लिए क्या होगा? उसकी इनकम होगी। नेक्स्ट है आपका प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है कंपनी के लिए? एक तरीके से ये प्रोविडेंट फंड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, अपनी सैलरी में से कटवाता है। दूसरा है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसकी सैलरी के अंदर। सो प्रोविडेंट फंड, इसके आगे जरूर लिखा करो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो उसके लिए क्या है ये डिडक्शन, कंपनी के लिए वो क्या है करंट लायबिलिटी। उसके लिए वो क्या है डिडक्शन, कंपनी के लिए क्या है करंट लायबिलिटी। क्यों? आज पीएफ काट लिया, बाद में पे भी तो करना है फ्यूचर में, तो इसके लिए क्या बन जाएगा ये करंट लायबिलिटी। ओके, इसको ना डिडक्शन में ना रख के इसमें रखना ताकि इसका फॉर्मूला अपने आप ले एम्प्लॉयज स्टैट्यूट डिडक्शन, ताकि ये फॉर्मूला अपने आप पिक करे। क्या है यहाँ से देखो पीएफ है उसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर 1, ये फॉर्म का नाम होता है। कंपनी के लिए क्या है करंट लायबिलिटी, नेट सेल्फ एड करेगा एज कंप्यूट फॉर्मूला। उसे पता है ये कि जितनी भी उसकी करंट अर्निंग होगी उसका, सॉरी, जितना उसकी बेसिक सैलरी होगी उस बेसिक सैलरी का सिर्फ 12% उसका पीएफ कट सकता है। मैक्सिमम पीएफ आप कंपनी में 12% तक कटवा सकते हो मैक्सिमम। अभी इन्होंने 12.5 कर दिया था पीछे, फिर से 12 पे आ गया है। 12% आप मैक्सिमम कटवा सकते हो, पीएफ से ज्यादा नहीं करवा सकते। फिर तो लोग बोलेंगे सैलरी रख लो, क्योंकि जितना ये कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही कंपनी को भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए 12% मैक्सिमम पीएफ अलाउ किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी उसके लिए क्या है स्टैच्यू डिडक्शन, कौन से वाला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अंडर करंट लायबिलिटी। और ये भी आपका आता है परसेंटेज बेसिस पे। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन है, हमने कहा इसका कंडीशन ये है कि अगर आपका बेसिक पे, अगर आपका बेसिक पे 21,000 से कम है तो ही आपको मिलेगा। मैंने बताया था उन लोगों के लिए होती है जिनकी सैलरी कम होती है, उनके लिए कैसे हेल्थ कार्ड का काम करता है ये उनके लिए ही होता है जिनकी सैलरी कम होती है। पहले लिमिट 15,000 थी, अब वो मिनिमम सैलरी 21,000 कर दी गई। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,000 से कम है तो आपका ये सही कर सकता है वहां पे। सो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, तो भाई बेसिक पे दिख रहा होगा ना कितना है वहां, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक पे का अमाउंट कितना है। बेसिक पे अगर 21,000 से कम है, सैलरी में बाकी सारे कंपोनेंट है सिर्फ बेसिक पे, अगर वो 21,000 से कम है तो बेसिक का 15% आपका ईएसआई कट है। सेव किया तो बहुत सारे हमारे हेड्स बन गए। तो अब डिफाइन करते हैं सैलरी कि किसी पर्सन की कितनी कितनी सैलरी, यही वाला सेटअप मेन होता है। हालांकि इस सेटअप के अंदर 56 चीजें और है, मुझे तो बताइए, इसके अलावा 56 चीजें और है, उनका अलग अलग फॉर्मूले। ऑल्टर पे जाएंगे इसके बाद और जाएंगे हम लोग डिफाइंड सैलरी के अंदर कि किसकी कितनी सैलरी है। अब फर्स्ट सैलरी बता रहे हैं यहाँ पे लकी की,
कौन सी डेट से? हमने कहा 1/4। कब से? 1/4 से। क्या क्या सैलरी में उसको मिलता है? फर्स्ट क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बेसिक पे। ध्यान रखना है पहले एडिशन फिर डिडक्शन। फॉर्मेट ध्यान रखना है, पहले एडिशन फिर डिडक्शन। हमने कहा बेसिक पे है इसका 25,000 रुपये, फिर इसको डीए मिलता है, फिर इसको एचआरए मिलता है। जूम को ये दिखेगा नहीं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ना। फिर उसको डीए मिलता है, फिर इसको एचआरए मिलता है, फिर उसको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो यहाँ पूछेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रेट क्या चल रहा है, आप किस रेट पे उसको देना चाहते हो। हमने कहा उसको महीने के 2500 रुपये देते हैं। किस चीज के? ट्रांसपोर्ट के। ट्रांसपोर्ट के बाद उसको मिलता है ओवर टाइम, जहाँ पे ओवर टाइम करने पे उसको पर घंटे के 300 रुपये मिलते हैं। वही अगर वो शॉर्ट आवर्स करता है तो उसके 300 रुपये कटते भी हैं। ओवर टाइम करने के 300 मिलते भी हैं, तो शॉर्ट आवर करने के 300 कटते भी हैं उसके। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा उसका पीएफ और फिर उसका ईएसआई। ओवर टाइम पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा काम करने पे, शॉर्ट आवर्स पैसे कम कटेंगे, कम कोई एडिशन डिडक्शन है। वर्किंग आवर्स तो पूरे करेगा ना वो, हर जगह वर्किंग आवर्स तो होते ही होते, तो पूरे करने पड़ेंगे। भाई अगर मेरी वर्किंग आवर्स 9.5 घंटे की है, तो अगर मैं 8 घंटे काम, 1.5 घंटे पैसे कटेंगे मेरे। क्लियर सबको? ऐसा कुछ नहीं होता, पंचिंग टू पंचिंग डिपेंड करता है। जो मॉरल चीजें वो देखी जाती है। आपका वर्किंग आवर्स आपकी पंचिंग पर डिपेंड करती है, आपने कितने बजे पंच किया, कितने बजे आप जा रहे हो, ये चीज देखी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं सोने की सैलरी कम लिख रहा हूँ ताकि उसका ईएसआई कैलकुलेट होकर हम लोग को शो कर सके। ठीक है, हमने कहा बेसिक सैलरी है इसकी 15,000, फिर डीए, फिर एचआरए, फिर ट्रांसपोर्ट मिलता है 2500 का। क्या हो गया तुम लोगों को? ओवर टाइम, शॉर्ट आवर्स, ईएसआई, सॉरी पहले पीएफ, सेव किया हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दी उसकी सैलरी, और ये वो काम था जो उसको एक बार। तुम्हारे इसके चक्कर में मेरी जब खबर रही। छुट्टी आज की थी, कल क्यों आ गया? तो सोया नहीं यार, और तो उसका इसलिए क्या पार्टी कर रहा था। सो यहाँ पर हम लोगों ने जो है सेटअप पूरा रेडी कर दिया। अब वो काम जो आपको हर महीने करना है वो क्या है कि इसकी अटेंडेंस लगाना और सैलरी दिखाना कितनी है। तो हम लोग फर्स्ट चलते हैं F10 में, और यहाँ पे चलते हैं अटेंडेंस वाउचर के अंदर। अटेंडेंस लगा रहा हूं मैं महीने के आखिर में, डेट ध्यान रखना, अटेंडेंस लगा रहा हूं मैं महीने के आखिर में, 31/5 को। मैं मई के महीने कैलकुलेट कर। लकी एब्सेंट था 2 दिन, ओवर टाइम थे इसके 15 घंटे, और इसके शॉर्ट आवर्स थे 4 घंटे। ठीक है, सोनिया एब्सेंट थी 4 दिन, उसके ओवर टाइम है 20 घंटे, और शॉर्ट आवर्स है उसके 3 घंटे। समझ में आया सबको?
सेव कर दिया। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा उसकी, सैलरी को कैलकुलेट करना। सो अगेन F10 एंड पेरोल वाउचर, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा वो। सो कंट्रोल प्लस F करना है। क्या देनी है हमने उसको, पेरोल। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी पहले हम लोग, सैलरी 1/5 से 31/5, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम। अब जरा दोनों की सैलरी को ध्यान से देखो, क्या दोनों की सैलरी में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या पैसे जहां कटने थे कट गए? शॉर्ट आवर्स देखो डेबिट हुआ है, शॉर्ट आवर्स जो है आपका वो क्रेडिट हुआ है, जबकि बाकी चीज आपकी क्या हुई है, डेबिट, क्योंकि रेट अलग था। फीमेल्स का ज्यादा होता है। सो देखो, जहां पे सैलरी बेसिक 25,000 थी, उसकी मंथली सैलरी कितनी आ रही है, देखो 25,000 की सैलरी लगी थी, कितनी सैलरी आ रही है, 1,25,775। तो सैलरी कैलकुलेट इस तरीके से ऐसे ही मिलती है, गवर्नमेंट वालों को तो ऐसे ही मिलती है। अब पे स्लिप चेक करते हैं, क्या गवर्नमेंट जब रूल चेंज कर दे। अब पे स्लिप के लिए क्या करना है आपने, ऑल्ट जी करना है, यहां लिखना है आपने पे स्लिप। तो दिखा दी आपको पूरी पे स्लिप, एम्प्लॉय की फुल डिटेल दिखा दी यहाँ पे ऊपर, उसके अटेंडेंस दिखा दी डिटेल, उसकी अर्निंग्स कितनी है, ग्रॉस मतलब अगर छुट्टी नहीं करते तो कितनी मिलती, छुट्टी की है तो कितने पैसे उसको मिल रहे हैं, अर्निंग्स क्या क्या है और उसकी डिडक्शंस क्या, तो उसकी पे स्लिप यहाँ पे उसको शो। क्या मतलब, एंटर, तो एंटर तो होता है उसके लिए, हर एंटर में डबल स्ट्रिंग होती है, एंटर एक मतलब बड़े डबल स्ट्रिंग होती है और किसी में नहीं होती, एंटर और स्पेस।